चीन इस वक्त कार मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भर में लीड कर रहा है। इलेक्ट्रिक कारों के मामले में भी ये अमेरिकी और जर्मन कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। जब इतनी बड़ी तादाद में नई कारें बन रही हैं, तो उनके स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसी के पेश नजर चीन ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहिदा कर लिया है। वो मुआहिदा क्या है और उससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फायदा होगा, तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। हमारे हर कड़े वक्त में काम आने वाले दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान को इंपोर्ट के हवाले से तरजीही मुल्क का दर्जा दे दिया। यानी अब पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स चीन में आसानी के साथ जा सकेंगी। इनके ऊपर ड्यूटी भी कम से कम लगेगी। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का मुआहिदा कर लिया है। ये सीपेक से हटकर पाकिस्तान में तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है। ये सरमायाकारी पाकिस्तान में किन शोबों में होगी और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान और चीन हमसाया मुमालिक हैं। दोनों के ताल्लुकात इंतहाई करीबी हैं, जिसकी वजह एक दूसरे का पड़ोसी होना और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद की। इसने सीपैक की सूरत में पाकिस्तान में 54 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की। इसने लावारिस पड़ी हुई गवादर बंदरगाह को आबाद किया, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में मदद फराहम की और इसी के साथ साथ तवानाई की जरूरियात को भी पूरा किया और तो और पाकिस्तान में सनतें लगा कर दी। अब इसने तजारत खास तौर पर एक्सपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान में तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का फैसला किया है। इस हवाले से चीनी कंपनियों और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान MOU साइन हो चुके हैं। चीन की तरफ से ये सरमायाकारी 4 शोबों में की जाएगी। ये शोबे टेक्सटाइल, ज़राअत, खुराक और कारों के स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हैं। अब हम इन चारों शोबों का अलग अलग जायजा लेते हैं। अगर हम टेक्सटाइल के शोबे की बात करें तो चीन इस शोबे में वर्ल्ड लीडर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदात भी इसी शोबे से होती हैं। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद इस हवाले से पूरी दुनिया में एक मुमताज हैसियत रखता है। हमारा बनाया हुआ कपड़ा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। चीन इस वक्त पूरी दुनिया में 320 अरब डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद कर रहा है। ज़ारा जैसे बड़े ब्रांड्स अपने कपड़े चीन में तैयार करवा रहे हैं। चीन पाकिस्तान को भी अपने साथ इसमें हिस्सादार बनाना चाहता है। ये पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे में सरमायाकारी के जरिए इसको मजीद बेहतर बनाएगा और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियतों को भी बढ़ाएगा। इससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में बेहतरी तो आएगी, इसी के साथ साथ पाकिस्तान चीन की टेक्सटाइल सनत का 10% हिस्सा भी हासिल कर सकता है। यानी पाकिस्तान इस शोबे से तकरीबन 30 अरब डॉलर से जायद वसूल कर सकता है। अगर ज़राअत के शोबे की बात की जाए तो चीन इस हवाले से बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ इंतहाई जदीद तरीकों के साथ ज़राअत की जाती है। अगर हम अपनी तरफ देखें तो आज भी हम पुराने तरीकों पर ही अमल पैरा हैं। इसीलिए ज़राई टेक्नोलॉजी में हमें चीन बहुत कुछ मुहैया कर सकता है। इसी के साथ साथ इसकी आबादी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए चीन को हर वक्त मुख्तलिफ मसनूआत की जरूरत पड़ती रहती है। अगर ये शोबा कामयाब हो जाता है तो हम चीन को बहुत सी ज़री पैदावार बरामद कर सकते हैं। इसके अलावा चीन ने चुलिस्तान में 10,000 एकड़ पर मूंगफली पैदा करने का फैसला किया है। ये सारा इलाका वीरान पड़ा हुआ है। चीन की मदद से जो मूंगफली यहाँ पैदा की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की जाएगी। जरा तसव्वुर करके देखें, एक ऐसा शोबा जिस पर हमारी तवज्जो ना होने के बराबर है, इसमें कितना पोटेंशियल मौजूद है और ये पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कितना फायदा दे सकता है। खुराक के शोबे में भी चीन पाकिस्तान के साथ ताउन करने का ख्वाह है। ये अपनी लगभग 150 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिए अपने करीबी दोस्त मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान का चीन के इंतहाई करीब होना है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर चीन का जो सूबा मौजूद है उसका नाम सिंकियांग है। ये रकबे के एतबार से चीन का सबसे बड़ा सूबा है। इसका रकबा तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी ये एक सूबा पाकिस्तान जैसे 2 मुल्कों के बराबर है। अगर आप चीन का नक्शा उठाकर देखें तो ये बिल्कुल आखिरी सूबा बनता है। यानी ये समंदर से सबसे दूर है। इसका शंघाई से फासला तकरीबन 4000 किलोमीटर के करीब है। ऐसे में इसे सबसे करीब पाकिस्तान ही पड़ता है। इसीलिए चीन अपने इस खित्ते के लिए बहुत सी चीजें पाकिस्तान से दरामद करना चाहता है। खास तौर पर सी फूड बहुत आसानी के साथ चाइना में पाकिस्तान के समुद्री रास्ते के जरिए पहुंच सकता है। पाकिस्तान से सिंकियांग में सी फूड पहुंचाने में 7 से 10 दिन लगते हैं। लेकिन अगर
यही सी फूड शंघाई से लाया जाए तो इसमें लगभग महीनों लग जाते हैं। इसीलिए चीन ने पाकिस्तान से सी फूड दरामद करना शुरू कर दिया है। 14 दिसंबर 2023 को चीन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान से सी फूड का एक कंटेनर मंगवाया गया। ये सिकियांग के इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये बिल्कुल ताजे की तरह था। पाकिस्तान से पहली बार मुख्तलिफ इक़साम की फिशेस, लॉबस्टर्स और झींगों समेत कई किस्म की मछलियाँ भी भेजी गयी थी। ये सारा माल ही इतना ज्यादा था कि सिकियांग के लोगों ने शायद इससे पहले इतनी बड़ी मिकदार में इतना ज्यादा सामान ना देखा हो। इसीलिए सरमायाकारों ने इसमें खूब दिलचस्पी ली और पाकिस्तान से मजीद सी फूड इम्पोर्ट करने की कोशिशों में लग गए। इसके अलावा चीन पाकिस्तान से हलाल गोश्त भी दरामद करना चाहता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि चीन इतना ज्यादा हलाल गोश्त क्यों मंगवा रहा है। इसकी बड़ी वजह चीन का सूबा सिंकियांग है जहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। ये तमाम का तमाम गोश्त उन तमाम मुसलमानों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपको इससे भी हैरान कुन बात बताते हैं। चीन सालाना बुनियादों पर दुनिया भर से 10 अरब डॉलर की मिर्चें इंपोर्ट करता है। मिर्चों के शोबे में भी पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिर्चों की एक्सपोर्ट का मुआहदा तय पा चुका है और पहली खेप पाकिस्तान से चाइना पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान ने खुश्क मिर्चें चीन को भेजी हैं, लेकिन इसके साथ ही पिसी हुई मिर्चें और मिर्चों का पेस्ट भी चीन को बरामद किया जाएगा। खुराक के शोबे में और भी बहुत से मौके पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के मुंतजिर हैं। अब हम आते हैं कारों के स्पेयर पार्ट्स और इसके मैन्युफैक्चरिंग शोबे की तरफ। दुनिया में हर साल करोड़ों नई कारें तैयार की जाती हैं। चीन इस शोबे में दुनिया में पहले नंबर पर है। 2023 के दौरान चीन ने 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नई कारें तैयार की। चीन इस वक्त गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भर में लीड कर रहा है। इलेक्ट्रिक कारों के मामले में भी ये अमेरिकी और जर्मन कंपनियों को पीछे छोड़ चुका है। जब इतनी बड़ी तादाद में नई कारें बन रही हों तो उनके स्पेयर पार्ट्स की जरूरत भी पड़ेगी। तो ये भी एक ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तान चाइना से बहुत कुछ कमा सकता है। चीन ने इस शोबे में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का MOU साइन किया है। अगरचे चीन तो हमारे सारे शोबों में मदद करना चाहता है, लेकिन क्या हम खुद अपनी मदद कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस पर हमारे पॉलिसी साजों को सोचना होगा। ये ना हो कि हम चीन के साथ मुआहदा करके मगरबी ममालिक के प्रेशर में आ जाएं। इससे चीन को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी एक समंदर की तरह है जिससे चंद बाल्टियां निकल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चंद बाल्टियां हमारी सिसकती हुई मैशियत को हरा भरा कर सकती हैं। इसीलिए हमें इस चीनी सरमायाकारी के हवाले से लॉन्ग टर्म पॉलिसियां तश्कील देना होंगी ताकि हुकूमत कोई भी आए लेकिन पाकिस्तान का काम चलता रहे। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।